नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जहां भी आयोजन होता है समय काल परिस्थितियों को देखे कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे, कुछ भी करो, नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। हरी भांति जानते हो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे कारखाने, मेरे मिल, मेरा पद, बैंक में मेरे बैंक अकाउंट, चिल्लाते रहे। तन से प्राणवायु निकली, एक कतरा भी साथ नहीं लेते, न कोई साथ गया। जिन्हें अपना मानते थे वो भी कोई साथ नहीं गया। तो श्रीमान जी सब कुछ प्रत्यक्ष में सामने है, प्रत्यक्ष में सामने है। कितने सौभाग्यशाली हैं कमेटी के सदस्य। आपका भी अतीत अच्छा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। सत्व की सत्व प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। जुबान बखान नहीं कर सकती। आप संसारिक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्षों से हमें सुनते आ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जहां जाने का मौका मिलता है, हमने कहीं ढोंग किया है, पाखंड किया है, आडंबर किया है, अंधविश्वास किया, ढकोसला किया है। हमने किसी कंचन कामनी को लूटा है आज तक, किसी को धोखा दिया है। क्यों? ये सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यहाँ सत्कर्म में लगाया जाता है, यहाँ लूटने का कोई प्रावधान नहीं। क्यों? गीता क्या कहती है? गीता ज्ञानदाता ने गीता में क्या कहा है? तू जिसको भजेगा, जैसा करेगा
उसी गति को प्राप्त होगा। तू भीख मांगेगा तो तुझे भी महादुर्गति के तहत पशु बनकर क्या क्या बनकर खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। ये गीता में जाके पढ़ लेना, गीता में प्रसंग आया है, यहां तक आया है। जिसकी पूजा करेगा उसी को ही प्राप्त होगा। ये गीता का प्रसंग है। हम तो आपके सामने आज की बात रखते हैं, अभी की बात रखते हैं। समझना न समझना आपका अपना काम है। इसलिए तन क्षण पहले हमारे द्वारा कहा गया था, आप कितने ज्ञानी ध्यानी हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, तनिक समय के लिए खाली हो जाओ। खाली होने पर ही किसी बर्तन को भरा जा सकता है। अगर बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें दूसरा नहीं डाला जा सकता। ये शरीर आपका एक बर्तन है, जो इसमें भर लिया है वही निकलेगा। संत मत कहता है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री एक ही भाव दिखाए। सोसाइटी का ध्यान दो और ध्यान देना चाहिए। हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा सावा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है, हमारा कोई मिशन संघ संस्था पंथ नहीं है, कोई कंठी माला हमारे पास नहीं है, हमने कोई आज तक बिल्डिंग नहीं बनवाई, आश्रम नहीं बनवाया, किसी मिशन संस्था पंथ से हमारा अटैचमेंट नहीं है। इस समझो जरा, क्या हम नहीं कर सकते थे? भिन्न भिन्न प्रांतों में जाते हैं, चाहते तो हजारों आश्रम बनवा दिए होते। हम आपको किसी को दुनिया में लूटने के लिए हम नहीं आए, किसी को बर्बाद करने को हम नहीं आए। अपने विचारों से गिर जाते हैं तो कर्म से गिरेंगे। जब विचारों से गिर जाते हैं, कर्म से गिर जाते हैं तो जीव लोग स्वतः ही बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। जो परमात्मा की निगाह से गिर जाता है, संसार उठाना चाहे वो उठ नहीं सकता। जो साकार हरि की निगाह से गिर जाता है, एक भजन हमने सुना था किसी के मुंह से, हम तो गिरे हुए थे, साकार हरि ने हमें उठा। जब हरि परमात्मा ने उठा लिया है, अब कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? किसमें इतनी क्षमता है, किसमें इतनी पावर है? संसार में संस्कार है, तब तो राजे महाराजे मंत्री संतरी अभी हवा भरते रहते हैं। संस्कार समाप्त हो जाता है, फिर कोई सलाम करने नहीं जाता। संसार का अध्याय आप लोगों ने बनाया है, और संसार के अध्याय में आप समझ सकते हैं
मैं मेरी होती अपना पराया होता है, मोह होता है, ममता होती है, लोभ होता है, काम होता है, कंचन कामनी होता है। ये संसार का अध्याय है। ये सत्य के साथ में आए हो, इस सत्य का अध्याय बन के तैयार हो रहा है। जीवन में कोई अड़चन आती है, संसार का अध्याय से तो अड़चन ही अड़चन है, तो सत्य का अध्याय जोड़ा है, यही मदद करता है, दुनिया में और कोई मदद नहीं करता। इसलिए संतों ने कहा है, माया मरी मन मरे मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत कहता है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारह। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं, अपने कर्मों से ही। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इस भूलोक में कर्म का ही सारा खेल है। तप से ही राजा बने, और राजा बनने के बाद भूल गए, तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। कहां जाओगे बच के? बच के जाओगे कहां? इसलिए किसी संत ने कहा है, हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे और संतन भूखा जाए। बेवजह तो नहीं कहा है, और हम आप भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जो भी ले, जो भी खाए पिए, जिसे पेट कहते हैं, ये मांगता ही रहता है, ये मांगता ही रहता है। ऐसा गड्ढा है, ये भरता ही नहीं है। सर में दर्द हो रहा है, ये पेट मांगता है। इस पेट को सर का दर्द समझ में नहीं आता। हाथ कट गया है, दर्द हो रहा है, पेट से मतलब नहीं, तब भी चाहता डालो डालो। टांग टूट गई, हड्डी टूट गई, पेट तब भी कहता डालो डालो डालो। ये भरता ही नहीं। आप समझ सकते हैं।